तुलसी तपोवन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी। उसका नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है और यह एकादशी कब की है, 3 मई की है या 4 मई की है, ये आप जरूर सुन लीजिएगा। तो एकादशियों में बड़ी एकादशी ही है जिसमें युधिष्ठिर राजा ने पूछा कि बैसाखस्यास्ते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत मध्यमानम कथम मे वासुदेव नमस्कृते। युधिष्ठिर ने कहा था वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम हे गोविंद क्या है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सौभाग्यदायिनी राजन ये लोके परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तु नामना चैव वरुथिनी। भगवान कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। वह इस लोक में तथा परलोक में सौभाग्य प्रदानित करने वाली है। वरुथनी एकादशी के करने से सदैव सुख मिलता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। पाप हानिश्च भवति, पापों का हरण होता है। सौभाग्य प्राप्त रेवच, स्त्री पुरुष सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यह इतनी बड़ी महिमा है इसकी। सर्व पाप हराणाम गर्भवासन कृंतनी बरूथन्यावृते नैव मानदाता सुरगतिम गतः। बताया गया है, कहा गया है, यह एकादशी सभी मनुष्यों को भोग प्रदान करा देती है, सुख दे देती है। इसका व्रत करने से पाप समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ये दुर्भाग्य को समाप्त करती है और सौभाग्य को पैदा कर देती है। यह इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। एकादशी वरुथनी एकादशी, बड़भागी लोग इसको जरूर कर पाएंगे। सर्व पाप मुक्तो विष्णु लोके मय्यते। इस एकादशी की महिमा में बताया गया है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों को समाप्त करता हुआ विष्णु लोक के लिए प्राप्त हो जाता है। सर्व पाप क्षयम कृत्वा दद्यात् प्रान्ते अक्षयागितम। इसके करने से पुण्य अक्षय हो जाते हैं और पाप समाप्त हो जाते हैं। यह इस वरुथनी एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है जो कि वैशाख के कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी पड़ती है। अब के बार ये एकादशी कब है मैं आपको निवेदन कर दूं। यह एकादशी 3 तारीख को यानी रात्रि में लगभग 11:30 बजे 11:25 पर आरंभ हो जाएगी। रात्रि के समय में एकादशी यानी 3 तारीख को, और उदिता तिथि के अनुसार एकादशी 4 मई को है जो रात्रि को 8:30 बजे के बाद तक रहेगी। और आनंद की बात यह है कि उस दिन एकादशी में ही द्वादशी आ रही है, इसलिए इसकी और ज़्यादा महिमा है। एकादशी सभी भक्तों को मैं कहना चाहूँगा एकादशी 4 तारीख को ही करें। भूल करके भी 3 तारीख को एकादशी मत कर लेना, क्योंकि 3 तारीख को दिन में दशमी है और ग्रंथों में वर्णन है, नारद पुराण में वर्णन है, यदि दशमी भेदी एकादशी कर ली जाए, धोखे से भी कर लिया तो 1 वर्ष की 26 एकादशियों का पुण्य क्षीण हो जाता है। और जिस एकादशी में द्वादशी पड़ जाए उसे 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो 4 तारीख को यानी एकादशी में द्वादशी चल करके आ रही है, इसलिए यह एकादशी 26 एकादशियों का पुण्य प्रदानित कराने वाली है। इसलिए भूल करके भी 3 तारीख को एकादशी का व्रत ना करें, 4 तारीख को व्रत करें। मैंने आपको वरुथनी एकादशी की महिमा भी बताई, उसके टाइमिंग्स भी मैंने आपको निवेदित की है। तो आप एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। स्नान करके फूल पत्तियां तोड़ के लेके आइए, पुष्प तुलसी लेकर के आइएगा और भगवान का अर्चन कीजिए। आपके मंत्र में जितने अक्षर हैं कम से कम उतनी तो पत्तियां भगवान नारायण सालराम के ऊपर चढ़ाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। यह वरुथनी एकादशी की कथा, उसका महात्म्य, आप उसके टाइमिंग्स तो मैंने अभी आपको बता दिए, लेकिन इसकी व्रत कथा है वो अगली वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक आप सुन पाएंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा छपा रीति तनयाद भी तो नर कुर्याद वरुथनी पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लवेत। वर्णन है कि जो भी कोई वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनेगा, हे राजन, उसको 1000 गायों के गौदान का फल प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब आप कल इस एकादशी की व्रत कथा को भी जरूर सुन लीजिएगा, तो 11 की व्रत कथा के सुनने से
1000 गायों के गौदान करने का फल प्राप्त होता है। कन्या पुण्येन यो दद्यात् यथा शक्तिम स्वलंकृताम। आपने अपनी यथाशक्ति के अनुसार बेटी का कन्यादान किया, उसको धन वगैरह दिया, उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा ही पुण्य बरूथनी एकादशी के करने से यह प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी भक्त लोगों को मैं कहना चाहूँगा, यदि आप 11 का व्रत करते हैं तो आप एकादशी का व्रत आप करते हैं तो आप व्रत जरूर आप समर्पित करें, आप व्रत जरूर करें, क्योंकि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का ही व्रत है। ततुल्यम फलमाप्नोति वरूथन्याम व्रतम चरम। इस वरूथनी एकादशी के करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है, शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। रवि ग्रह कुरुक्षेत्र स्वर्ण भारम ददातिया। सूर्य ग्रहण के समय पर आपने कुरुक्षेत्र में जाकर के बहुत सोने का दान किया है, उससे जितने फल की प्राप्ति होती है वही फल सिर्फ वरूथनी एकादशी को प्राप्त करके वही फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वरूथनी एकादशी का महात्म्य और सुनाया, मैंने आपको उसके लिए टाइमिंग्स आपको बता दी है। मध्यमानम कवचम में वासुदेवन नमस्तुते। भगवान कहते हैं कि लोगों के लिए मध्यमानम कथया में वासुदेव नमस्तुते। भगवान कहते हैं कि यह कथा अद्भुत हजारों गायों का पुण्यदान प्रदान कर देगी। इसलिए आप जरूर एकादशी की व्रत कथा, आज मैंने अभी व्रत कथा नहीं सुनाई है, अभी तो मैंने वरूथनी एकादशी का महात्म्य उसके टाइमिंग्स आपके बीच में रखे हैं। तो मैं एक बार फिर निवेदन कर लूँगा, एकादशी 3 तारीख की बिल्कुल भी नहीं है, वरूथनी एकादशी 4 तारीख की है। 4 तारीख को ही व्रत करें, भोर में बहुत जल्दी से आप जागे और सूर्य उदित होने के और भगवान का श्वेत तिलों के द्वारा भगवान का आप पूजन कर सकते हैं। भगवान नारायण के ऊपर फूल, कई विविध प्रकार के फूल चढ़ा करके उनका पूजन करें। सालराम भगवान को या लड्डू गोपाल जी को पंचामृत में स्नान कराएं। सूती वस्त्र से प्रतिमाओं को पोंछ करके और गोरोचन मिले हुए चंदन को भगवान के भाल पर मस्तक पर लगाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। मीठा दूध मिश्री वाला उसका भोग भगवान को लगाइए, ब्राह्मणों को फलार इत्यादि कराइए और यही एकादशी का आनंद है। भगवान के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। वीडियो ठीक लगा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। एक सूत्र धारा में जोड़ रखा है सनातन धर्म के इस परचम में हम सभी को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।